जय साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में आप सभी को वर्ण पढ़ाएंगे और आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करिए बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। तो आज की इस क्लास में आप सभी को चैप्टर 2 वर्ण को आप लोग को आंसर बताएंगे और आप लोग को वर्ण से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और आप लोग को 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को इधर चलते हैं। पहला समझते हैं वर्ण क्या है। वर्ण, तो वर्ण को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉवेल। वर्ण को क्या बोलते हैं? वॉवेल हिंदी में बोलते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? पहले वर्ण को जानते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। उदाहरण के लिए आ, हर्षई क च म य ट हो गया। तो इसे है जो क्या है? वर्ण है। इसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते तो इसी को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा आप लोग को बढ़िया तरीका से याद हो गया होगा। अब आप लोग याद इसी को कर लीजिएगा, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीका से। अब समझते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अब समझते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं की सहायता से होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं की सहायता से होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अ को पढ़िएगा तो लास्ट में अ ही आएगा। आ, ई, हर्षई दीर्घी, हर्षु दुर्गु, री, ए। इस सभी को अगर आप लोग पढ़िएगा तो लास्ट में यही का मात्रा आएगा। जैसे अ पढ़िएगा तो अ ही आ रहा है, अ का आवाज आ रहा है। आ पढ़ेंगे तो आ का आवाज आ रहा है। हर्षई पढ़े तो हर्षई का आवाज आ रहा है। दीर्घई पढ़े तो दीर्घी का, और दुर्घु और ऊ का आवाज आ रहा है। और ए ओ तो इसी का आवाज है। तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की संख्या कितना होता है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। इस समझ में आप लोग को आ गई। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है और ये वीवीआई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण वर्ण आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्वर्ण वर्ण की सहायता से होगा, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से होता है, जैसे क ख ग। उदाहरण में देखिए क ख ग घ अंग। क पढ़िएगा तो लास्ट में अ आ रहा है। क पढ़िएगा तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। क और अ आ रहा है। क हलंत अ आ रहा है। जैसे च पढ़िएगा तो च हलंत अ होगा। च हलंत अ, लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो इसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग। मतलब ऐसे ही सभी को गिनिएगा तो कितना है? 33 गो है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 होगा। यहाँ पर ही हाँ हो जाएगा। तो कितना होता है? 33 होता है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया व्यंजन वर्ण। अब समझते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला हरस स्वर। स्वर के तीन भेद होता है। पहला हरस स्वर, तीव्र स्वर और उसके बाद होता है लुप्त स्वर। तो हरस स्वर को समझते हैं, जिनका उच्चारण कम समय में होता है उसे हरस स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण कम समय में होता है उसे हरस स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। इनका उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कम समय लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं हरस स्वर। तो हरस स्वर आप लोग को यही है 1 2 3 4। तो हरस स्वर की संख्या अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसकी ये संख्या कितना है? 4 है। अब समझते हैं दीर्घ स्वर। जिनका उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है? 7। तो आप लोग को हर स्वर के हर स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की 7 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर, जिनका उच्चारण में ना हरस स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण में हरस स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे
लुप्त स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण चिल्लाने में या पुकारने में किया जाता है। जैसे किसी को हम चिल्लाते हैं या पुकारते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं लुप्त स्वर का, जैसे ओम, हे राम, इस तरह का हम बात लोग बोलते हैं गाँव में। तो लुप्त स्वर इसी को कहते हैं। अब उसके बाद समझते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद, तो व्यंजन वर्ण के भेद कितना होता है? पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। और उच्चारण में जीभ किसी स्थान को छूती है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो उच्चारण में जीभ होता है ना, जो किसी स्थान को छूता है। जैसे क वर्ग बोलिएगा तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, इसको पढ़िएगा तो कंठ से पढ़ाएगा। क ख ग घ अंग, इसको पढ़िए आप लोग कंठ से पढ़ाएगा। क ख ग घ अंग, कंठ से आवाज आएगा तो इसको बोलते हैं क वर्ग। और क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। आ और ह, इसका भी उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ य, इसको पढ़िएगा तो तालू से होगा। च छ ज झ य, इसको पढ़िएगा तो तालू से होगा, जीभ होगा जो ऊपर में सटेगा। उसके बाद त वर्ग में आता है त थ द ध न, मूर्धा से, जीभ के ऊपर में होता है, उसी को मूर्धा कहते हैं। त थ द ध न, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ट वर्ग का, त वर्ग का त थ द ध न, इसका होता है दंत यानी दांत से उच्चारण होता है। त थ द ध पढ़िएगा तो जीभ होगा जो दांत में सटेगा। इसमें एगो ल भी होता है। प वर्ग में आता है प फ ब भ म, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। प फ ब भ म, इसको पढ़िएगा तो ओष्ठ दोनों सटेगा, तो प वर्ग का उच्चारण इससे होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब समझते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। आधे स्वर जैसे लगते हैं, आधे क्या स्वर जैसे लगते हैं, जैसे य र ल व, य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, य र ल व होता है, और आधे स्वर जैसे लगते हैं। तो इसमें आप लोग को 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, इसी में से कोई एक को दिया हुआ, तो आप लोग को इसको याद कर लेना है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। और उच्चारण में हवा निकलती है। आप लोग तालाबे स, मूर्धन्य स, दंटी स ह पढ़िएगा तो मुंह से गर्म हवा निकलेगा। तो उसमें व्यंजन तालाबे स, मूर्धन्य स, दंटी स को कहते हैं, और इसकी संख्या 4 होती है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब समझते हैं अयोगवाह को। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। ए न स्वर होते हैं और न व्यंजन। ए न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। जैसे में अंग, तो अंग को अनुस्वर कहते हैं, अंग को अनुस्वर, अंग को अनुस्वर, और अ को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वर और अंग को विसर्ग कहते हैं, और इसकी संख्या 2 होती है। ना तो स्वर होते हैं और ना तो व्यंजन। तो आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में हो गया अक्ष, अक्ष को क प्लस तलाबे मूर्धन्य से, त्र को त्र अ प्लस र, य को ज प्लस य, यह हो गया। तो यह 2 संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए। पहला, हिंदी में कुल वर्ण कितना होता है? हिंदी में कुल वर्ण 52 होता है। अ से ज्ञ तक पढ़िएगा तो टोटल 52 आएगा। और उसके बाद आता है स्वर। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? व्यंजन की संख्या होता है 33। और अयोगवाह कितना होता है? 2 होता है। और संयुक्त व्यंजन कितना होता है? 3 होता है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। पहले हिंदी में कुल वर्ण 52 और स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33, अयोगवाह 2 और संयुक्त व्यंजन 3 होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग को यहीं से। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को फिजिक्स का चैप्टर 2 का लेके आते हैं, पार्ट नंबर 2, और आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।